हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हम बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में डिस्कशन किया था। होपफुली आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी और आप लोगों को ये टॉपिक समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर हम कुछ रिएक्शनें फिनिश करने की सोचेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का आएगा जिसमें हम बची हुई रिएक्शनों को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम टू पार्ट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला पार्ट आज की वीडियो में हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूं। आप अपने नोट्स बनाने के लिए अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और सुंदर सुंदर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो दोस्तों, अगर मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करूं तो हमारे पास टोटल 6 केमिकल रिएक्शंस अपने सिलेबस के अंदर है जो हमें पढ़नी है ना। जिसमें पहली जो रिएक्शन है हमारी वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथी जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और छठी रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। जिसमें आज की वीडियो में हम शुरू की 3 रिएक्शनों को निपटाएंगे। ठीक है, मतलब इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में, और बची हुई केमिकल रिएक्शन को हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली रिएक्शन, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जल्दी से एक बार उतार लो। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है हमारी वो है बेटा जी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर बेटा मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करूं तो नाम से ही पता चलता है कंबाइन करना। मतलब क्या हो रहा होगा, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का क्या हो रहा होगा, फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जब भी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शनों को क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। मैंने तुम्हारे सामने बोर्ड के ऊपर इसकी डेफिनेशन लिख दी है, तो तुम ये डेफिनेशन उतार सकते हो और इसी के साथ साथ तुम एग्जाम्पल भी उतार सकते हो। तो तुम देख सकते हो कि देखो एग्जाम्पल में यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या कर रहे हैं बेटा, वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर दो रिएक्टेंट है और मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट है और मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये दोनों की दोनों जो रिएक्शनें हैं ये क्या है बेटा जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तुम यहाँ पर और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, अगर मैं उसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर दूं तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनती है अमोनिया। तो तुम यहाँ देख सकते हो दो टाइप के रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो सर सवाल उठेगा कि सर एक बात बताइए हमें, आपने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं इसमें सभी में इंडिविजुअल एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स ही आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो सर एक बात बताइए, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही आपस में कंबाइन करते हैं, क्या कुछ और नहीं हो सकता? तो मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा हो सकता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर बेटा जी यहाँ पर आयंस भी एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या कर सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और तो और दो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड भी आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं, सिंगल रिएक्टेंट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए ऐसे भी रिएक्शनों के कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहले आप जल्दी से एक बार नोटबुक में ये उतारिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैं बेटा ले रहा हूँ कंपाउंड, और कंपाउंड आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, जैसे H2 है, वो एक कंपाउंड है और इसी के साथ मैं क्या कर दूं, CO2 ले लूं, ये दूसरा कंपाउंड है और ये दोनों आपस में मिले और क्या बना ले, H2CO3 बना ले, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो दोनों ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट क्या कर लिया है, फॉर्म कर लिया है। इसी प्रकार से देखो बेटा जी NH3 आपस में मिले
किसके साथ, HCl के साथ आपस में मिले और ये दोनों मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लें, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर भी दो अलग अलग कंपाउंड मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट्स या एटम्स ही आपस में मिलकर कॉम्बिनेशन रिएक्शन दें, यहाँ पर कंपाउंड कंपाउंड भी आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना सकते हैं या दे सकते हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली रिएक्शन जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेटा जी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट स्प्लिट करता है, डिकम्पोज करता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स के अंदर। मतलब यहाँ पर क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो किसी ना किसी फैक्टर के इन्फ्लुएंस में आकर क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट हमें देगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की उल्टी है, यानी रिवर्स है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेटा दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे थे, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, होपफुली तुम्हें ये बात चमकी होगी बहुत अच्छे से। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तुम वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो, फिर हम पढ़ते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के भी तीन टाइप्स होते हैं। थ्री टाइप्स की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में और तो और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में। ठीक है, और तुम यहाँ पर देख सकते हो, देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। मतलब ये एक एग्जांपल है किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन का। इसी तरीके से यहाँ पर तुम देख सकते हो जो AgCl है, अगर मैं उसको क्या कर दूं, सनलाइट की प्रेजेंस में ले आऊं तो यहाँ पर ये डिकम्पोज कर जाएगा किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। तो ये जो एग्जांपल है हमारे पास वो किसका है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का है। ठीक है, सॉरी एक सेकंड सॉरी, सनलाइट की प्रेजेंस में मैं क्या कर दूं, इसको ट्रीट करवा दूं या फिर इसको रिएक्ट करवा दूं तो यहाँ पर ये डिकम्पोज कर जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। तो यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन हो रही है तो मैं इसको बोलूंगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है भाई, माफ करना छोटी मोटी गलती होती रहती है ना, मैं भी इंसान ही हूँ, है ना सर, इंसान ही हो हमें पता है ना। देखो बेटा अगर मैं यहाँ पर H2O को ले लूं और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को अगर मैं पास कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, इस तरीके से तुम देख सकते हो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो किसका है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन, ये फोटोलिटिक और ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। होपफुली तुम्हें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में भी बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। देखो तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पर सारे के सारे रिएक्टेंट क्या है, सिंगल है सॉरी, और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, है ना। वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है, तो सिंगल रिएक्टेंट मोर देन टू या टू से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब बोर्ड यहां से किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ा सा हम देखने जा रहे हैं। देखो एक तो हमारी जो ये कैल्शियम कार्बोनेट वाली जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरी हमारी ये जो AgCl वाली है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाटर वाली है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा हम उसके बारे में भी चर्चाएं कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोटबुक में उतारो, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये टूट जाता है किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में। ठीक है, इस तरीके से यह यहाँ पर डिकम्पोज हो जाता है। तो जो हमारे पास ये जो केमिकल सब्सटेंस बना है
ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी का ही जो कॉमन नेम होता है वो होता है बेटा जी क्विकलाइन, ठीक है, क्विकलाइन, ठीक है। तो बोर्ड कई बार रिएक्शन पूछ लेता है कि भैया जी बताओ, यदि मैं क्विकलाइन को, है ना, यदि मैं क्विकलाइन को क्या कर दूं, वाटर के साथ रिएक्ट करवा दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, है ना। तो जैसे ही तुम्हारे पास ये रिएक्शन आएगी, देखो क्विकलाइन को क्या कर दिया हमने, इसके साथ रिएक्ट करवा दिया पानी के साथ, तो यहाँ पर ये इसके साथ कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखाएगा, है ना। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखाएगा तो यहाँ पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा जी स्लेक्ड लाइम, ठीक है, इसका नाम होता है स्लेक्ड लाइम, है ना। जैसे ही ये जो स्लेक्ड लाइम है बनता है, इसको हम यूज करते हैं किसके अंदर बेटा जी, व्हाइट वॉशिंग के अंदर, व्हाइट वॉशिंग के अंदर यूज करते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं देसी लैंग्वेज में तुमको समझाऊं तो तुमने बचपन में कली का नाम सुना होगा, जो सफेदी जिसको बोलते हैं। पहले इस तरीके के रंग पेंट तो होते नहीं थे, है ना। एक सेकंड, पहले इस तरीके के रंग पेंट तो होते नहीं थे, एशियन है, बर्जर है, इस तरीके के मतलब अलग अलग रंग पेंट इतने ज्यादा। तो बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, घर पे कली करते थे। कली का मतलब है वो क्या करते थे, व्हाइट वॉशिंग करते थे, सफेद करते थे, सफेदी करते थे, है ना। तो क्या होता था, कट्टों के अंदर भर भर के हमारे पास क्या आता था, क्विक लाइम आता था, और उसी क्विक लाइम को हम बड़े बड़े ड्राम के अंदर क्या कर लेते थे, भर देते थे, और उसको पानी से भर देते थे। फिर जैसे ही हम इसके अंदर पानी से भरते थे तो इन दोनों के बीच में एक बहुत ही तगड़ी केमिकल रिएक्शन होती थी, जो कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी। और मैं तुमको बता दूं, जो भी रिएक्शन क्या करती है, एनर्जी लिबरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, दे आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये किस तरीके की रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, समझ में आई होगी बात। तो सॉरी, लार्ज अमाउंट में क्या बनती है हमारे पास, यहाँ पर हीट बनती है इस रिएक्शन के अंदर। जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो स्लेक्ड लाइम बनता है, और उसी को हम क्या करते थे, व्हाइट वॉशिंग के अंदर यूज करते थे। तो बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके का पूछता है, बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बेटा जी बताओ, मेरे पास कंपाउंड X था और उसको मैंने स्ट्रांगली हीट कर दिया तो मेरे पास एक कंपाउंड Y बना। जैसे ही मैंने Y को क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो एक कंपाउंड बना Z, जिसको हम किस में यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के अंदर यूज करते हैं। तो बताओ X क्या है, Y क्या है ना, और Z क्या है। तो ये पूरी रिएक्शन अगर तुम्हें समझ में आई होगी तो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा जी तुम आराम से डील कर लोगे, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करो और अपनी नोटबुक में ये बात उतार लो, ठीक है। तो दोस्तों अब हम अगली वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के साथ साथ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के बारे में भी चर्चाएं करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, और बेटा जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, प्लीज उसे दबाओ और हमें सपोर्ट करो प्लीज, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।